ए जीवा देखिए यहाँ रख जीवा था कोना में पानी प्रसाद के चौवन नहीं है सब हाथी कर देती आप सबसे चिट्ठी जाएगी akan bawa ini penuh ya मूर्ति प्रतिष्ठा होती है। तो आज हमारे सोखरा मंदिर में आज मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी। जब मूर्ति प्रतिष्ठा होती है तो भगवान को पंचामृत स्नान भी कराते हैं, गंगा पानी का जल का पानी से भी स्नान कराते हैं क्या? हाँ, और वो चरणामृत हम लेते हैं तो हमारा अनंत जन्मों का पाप का क्षय हो जाता है, हमको बल मिल जाता है। तो आज फिर महाराज को आज हम सबको मैं ऐसा मौका देने वाला हूं कि सब लोग आके भगवान को 2 चम्मच क्या करें, अभिषेक करावे क्या? हाँ, तो जिससे हमको भी याद रहे, ये स्मृति रहे। हमारे स्वामीनारायण भगवान की कभी दिल्ली आना जाना हुआ तो वहाँ हमारा मंदिर है, वहाँ कितनी 36 फुट ऊंची मूर्ति बना के रखी है। कितनी? 36 फीट, इतनी बड़ी। जैसे गंगा सागर के पास शिव जी की मूर्ति, कौन सी मूर्ति है? गंगा तालाब के पास ओडिशा में है शिव जी की मूर्ति, शिव जी की मूर्ति ना, वैसे उससे भी बड़ी मूर्ति मेटल की भगवान नीलकंठ वर्णी की ये मूर्ति वहां बना के रखी हुई है। समझे कि नहीं? आपने देखा कि नहीं? अब दिल्ली आए? दिल्ली नहीं गए? नहीं। अच्छा, कौन दिल्ली गए? बड़ी मौसी। बड़ी मौसी आपने देखा कि नहीं? अरे वाह, बड़ी मौसी लक्की है। वेरी गुड। इधर रख दो। आज सबका ऐसा पूजन करना है। चलो हाँ, देखो आज हम सब लोग सभा में आ गए। प्रवीण भाई ने सबको अनुरोध करके बोला हुआ है कि आज रामनवमी का दिन है, भगवान का प्राकट्य दिन का अवसर है, तो आप जरूर आना है। क्योंकि आज आओगे, आज जो भजन करेंगे, आज जो दान करेंगे, आज जो पुण्य करेंगे, आज जो संकल्प करेंगे, वो प्रभु के चरणों में पहुंच जाएगा। जो दिन राजा गादी पे बैठता है, जो दिन एक पुराना जमाना ऐसा था, जो दिन राजा का राज्याभिषेक होता है, गादी पे बैठता है, अपना राजकुंवर को गादी देता है, तो वो दिन क्या करता है? जो गुनहगार लोग होते हैं उसका गुनाह माफ कर देते हैं। जाओ, तुमको 10 साल की सजा है, 5 साल भुगता, जाओ 5 साल माफ, लेकिन अभी फिर गुनाह मत करना। क्या? क्या मैं बख्शिश देता हूँ। आज मेरा जन्मदिन है, इसके लिए मैं बख्शिश देता हूँ। राजा ऐसा कहता है कि मैं जो गरीब है उसको मैं दान करता हूँ, जिसको ब्राह्मण को ये देता हूँ। क्या?
तो आज भगवान का जन्मदिन है, आज हम उसका दिन सेलिब्रेट करने को आए। तो भगवान क्या बोलेंगे, मैं जाओ, आपका जो काम रुका हुआ है मैं खत्म कर दूंगा, आपके जीवन में सरलता हो जाएगी, आपका विचारों में पवित्रता हो जाएगी, आपको जब मुझे याद करेगा प्रकट हो जाऊंगा। आपका अब तक का जो पाप है वो मैं माफ कर दूंगा। ऐसा आशीर्वाद पाने के लिए आज हमने ये सभा रखी हुई है और भजन भी करना है। क्या कि महाराज के चरणों में हाथ गड़थल करके हम 12 मिनट भजन करेंगे। क्या कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं, जप यज्ञ। यदि 12 मिनट का जप यज्ञ करेंगे तो उससे प्रभु राजी हो जाएंगे। समझे क्या नहीं? काका जी ने हमको इसका यज्ञ, भगवान कृष्ण ने भी बोला यज्ञ नाम जप यज्ञ। सब बहुत सारे यज्ञ होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ होते हैं, गायत्री यज्ञ होते हैं, रणचंडी यज्ञ होते हैं, शांति यज्ञ होते हैं, बहुत सारे। लेकिन सबसे बड़ा यज्ञ क्या है, जो यज्ञ प्रभु को डायरेक्ट पहुंचता है, वो जप यज्ञ। चाहे तुम कितना भी यज्ञ के अंदर घी की आहुति दो, समीध की आहुति दो, तल की आहुति दो, जौ की आहुति दो। आज हम बोलते हैं प्रभु, हम हमारी अपने अहंकार की आहुति आपके चरणों में देते हैं। हमारे अहंकार को विसर्जन करना और हमको बालक के भात की आप उपा लेना। हम आपके पास बालक बन के स्वामी नारायण का नारा लगाएंगे। समझे क्या नहीं? तो ऐसी हम आज धुन करते हैं, प्रभु आप हमारे लिए ऐसा प्रकट हो जाना। चलो ये लायक हम भजन गाएंगे। चलो महाराज के गाते हो ना, वही गाओ। सारे प्रश्न बजाओ बेटा। तो तबला लेके आना था ना यार, भूल जाओ। ये तो आवड़े एक सारो म्यूजिक किए भाई, बजाओ ना। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्ही हो, तुम्ही आरंभ अंत तुम्ही हो। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्ही हो, तुम्ही आरंभ अंत तुम्ही हो। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम हो। अवतारों के अवतारी तू है नीलकंठहरी। जय हो अक्षरपति स्वामी सदानंद की।
क्या हो रहा है, तू ही तो जाने क्या है अब होने वाला। मांगने से पहले तू देने वाला, जीने से पहले जीवन तू लेने वाला। क्या हो चुका है, क्या हो रहा है, तू ही तो जाने क्या है अब होने वाला। तुम हो अंतर्यामी, तुम हो सबके स्वामी, तुम हो अंतर्यामी, तुम हो सबके स्वामी, सर्व कारण के कारण तुम ही हो। थैंक यू। प्राणों से प्यारे तुमको भक्त तुम्हारे, कहते हो श्री जी तुमको आँखों के तारे। इतने नसीबों वाले हम हो गए हैं, जीते जी है श्री जी तेरा प्यार पा लिया है। प्राणों से प्यारे तुमको भक्त तुम्हारे, कह रहे हो श्री जी हमको आँखों के तारे। कितने नसीबों वाले हम हो गए हैं, जीते जी श्री जी तेरा प्यार पा लिया है। जन्म जन्मों की तब से जो हस्तियाँ मिलती, जन्म जन्मों की तब से जो हस्तियाँ मिलती, तूने मुफ्त में हमको दिया। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम ही हो, तुम ही आरंभ अंत तुम ही हो। सारे प्रश्नों के उत्तर तुम ही हो, तुम ही आरंभ अंत तुम ही हो। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ तुम हो, अवतारों के अवतारी महाराज जी ओम स्वामी नारायण, ओम स्वामी नारायण, ओम
Swami
स्वामी नारायण महामंत्र का जग
અહીંયા રાખી મૂકું ને હા બેટા જય સ્વામિનારાયણ હા એ ક્યાં બીજા સ્વરૂપે તું પણ અહીંયા પ્રગટ થઈ ગઈ હા સરસ તને ભગવાનના આશીર્વાદ મળી જાય हाँ देखो आज हमने इतना भजन किया है? आज हमने इसकी प्रार्थना कर रहे हैं हमारा वनेसा का बेटा कैसा है तबीयत वैसे हॉस्पिटल में ठीक है हैं? बच्चों की पेट की बीमारी है શું કે झाड़ा हाँ हो जाएगा वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं देखो आज हमारी नंदिनी आ गई तो हम खुश हो गए हमारे सब बहन लोग आए कोमल आ गई कोमल की मम्मी भी आ गई क्या क्या नाम आपका चांदनी बेन आ गए सब लोग आ गए हैं हमारे जो हरि भक्तों को याद किया आज सब आ गए हैं आज हमारे मन के साथ लड़ाई लेके हमारी गलगोटी दीदी भी आ गई है क्या हाँ वो आने वाली नहीं थी वो तो आने ही थी आने वाली नहीं थी फिर भी आ गई नहीं थी मुझे मालूम है लेकिन सब मार्केट में से थके हुए सब आ गए हैं आज हमारी नंदिनी को भी देख के मैं खुश हो गया क्या हाँ हमारे आज क्या नाम दर्शन भैया को कल स्कूल में सुबह की 5:30 बजे 5:30 बजे की बस पे लंदन जा रहे हैं लेकिन फिर भी उसने बोला कि नहीं स्कूल की ओर से स्कूल की ट्रिप में जाना है और उसके लिए भी हमने प्रार्थना किया उसको भी अच्छा एक नायर फैमिली के साथ ठहरना है नायर फैमिली ने उसको एक किताब भी दिया है ना और एक और भी किताब देना है ना उसको देना और बोलना कांटेक्ट करने के लिए हाँ तो सबको हमारा ऐसा जय स्वामीनारायण हाँ देखो आज हमने 12 मिनट एग्जैक्टली हमने ज्यादा भजन किया हाँ 15 मिनट के ऊपर भजन किया क्या हाँ कि भगवान बोलते थे भगवान स्वामीनारायण ने वचनामृत में लिखा है और आज महाराज का प्रागट्य दिन है जब जिसका प्रागट्य दिन होता है तो मालूम है कुवैत का राजा है तो उसका जब जन्मदिन होता है और उसका जो सरघस निकलता है तो सोने के क्या पैसे उड़ाते हैं क्या कि जाओ सबको दान करो क्या तो आज भगवान बोले मैं गादी पर बैठ रहा हूँ क्या मेरा जन्मदिन है तो मैं आपको क्या जो मेरे जन्मदिन के पर आए हैं जैसे कोई हमारे रिश्तेदार का जन्मदिन होता है तो नियम बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा उसके साथ संबंध है तो हमको जाना पड़ेगा क्या कितना भी काम है लेकिन लेट जाएंगे लेकिन जाना पड़ेगा क्यों हमारा खास रिश्तेदार है हमारा फ्रेंड का बेटा है तो हम जाते हैं कि नहीं तो आज हम बोलते हैं आज हम जिसके साथ संबंध किया है ऐसा हमारे भगवान का प्रागट्य दिन है यदि भगवान के प्रागट्य दिन में यदि हम भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारा और भगवान का रिश्ता कहाँ रहा वैसे तो हम बोल सकते हैं कि अब जब जहाँ भी है हम आपको याद करते हैं लेकिन जहाँ ऐसे भक्तजनों की टोली मिली हुई है क्या जहाँ सब ऐसे भक्तजनों इकट्ठे हुए वहाँ भगवान को सचमुच दिव्य स्वरूप से प्रकट होना पड़ता है क्यों प्रकट होता है क्योंकि उनके भक्त मिलजुल के उसका जन्मदिन मना रहे हैं तो आज देखो आज हमने बोला कि भाई हम कल एकता का हमारा जन्मदिन है एकता दीदी का ताली बजाओ और हमारी एकता दीदी कितनी लकी है कि उसका भगवान के साथ जन्मदिन है उसका 1/4 है क्या 1/4 है और वैसी हमारी एक दूसरी लड़की है उसका नाम क्या है मालूम है किसी को मेरी स्पेशल लड़की सायो काका ये 1/4 वाली है वो 4/1 वाली है इसका जन्मदिन कब है 1 अप्रैल है उसका 4 जनवरी है एक 4 है 1/4 है क्या लेकिन हम दोनों दीदी का जन्मदिन साथ में मना रहे हैं क्यों हम साथ में मना रहे हैं दोनों आज प्रकट है बराबर नहीं और दोनों की जोड़ है बाबू हम बोला कि भाई आज हमारे यहाँ हम
एकता दीदी का जन्मदिन मनाने वाले हैं, सायो काका का जन्मदिन मनाने वाले हैं, तो नेचुरली सायो काका और एकता तो हाजिर होगी ही ना। उसके बिना तो उसका जन्मदिन नहीं मना सकते। मम्मी पापा के बिना वहाँ नहीं सकते। और हम ऐसा बोले कि आज हम भगवान का जन्मदिन मना रहे हैं, हम बोले कि आज भगवान का, स्वामीनारायण भगवान का जन्मदिन मना रहे, आप आना। तो सोचो, तो स्वामीनारायण भगवान को तो आना ही पड़ेगा, प्रकट रहना ही पड़ेगा। तो आज इस सभा के अंदर भगवान प्रकट है, और भगवान प्रकट है तो इतने हम सब भक्त लोग बैठे हैं, सबके दिल में शांति है, सबको कुछ न कुछ समाधान मिलते हैं। आई ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट माई फ्रेंड पैट्रिक, who does not understand my language, my Gujarati or Hindi, but all the time he is present here. So, you specially you bless these two child, their birthday is there. Come on, go and say second. नमस्ते करो, पैट्रिक दादा को। एक मारेंगे कमी कमी है बेटा। पैट्रिक दादा आए हैं तो उसको आप फूल दे दो। तुम भी पैट्रिक अंकल को फूल दो। ताली बजाओ। गिरे हाथ बेटा। चलो सेकंड करो बेटा, पगे लगो, नमस्ते। बहुत बहुत अच्छा, चलो चलो चलो, गुड गर्ल। चलो हमारी आज हमारी एकता का प्राकट्य दिन है। एकता वो महाराज को फूल चढ़ाएगी, जाओ। बेटा तू लगा रहा महाराज ने गुणाती थी, बच्चे फुलाए जाए। भगवान को फूल अर्पण करेगी। और आज हमारी सायोका दीदी काका जी को फूल अर्पण करेगी। इधर आओ। अरे वाह, चलो मैं और काका जी, बोलो काका जी महाराज की जय, सदानंद स्वामी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। वाह वाह वाह, सरस सरस से बोलो, चलो। अब आज जो बेटा, चलो 1 4 4 1 1 4 1, 1 4 और 4 1 14 और 41, तो कितना हो गया भाई? 55 हो गया नहीं? बराबर नहीं? 41 ने 14 55 ने? 5 5, कम ऑन। 5 5, दोनों और हमारे दोनों मिलके 5 5 में हमको दादा मिल गए। दादा का मतलब क्या आता है? दादा, देने वाला बस। दादा। एक हमारे फ्रेंड की लड़की का नाम था शुभदा, कीर्तिदा, यशोदा। दा मतलब देने वाला। ये बंगाली शब्द है। दा किस में आता है? बंगाली भाषा में आता है। शुभदा, कीर्तिदा। मेरे क्लास में एक लड़की थी, उसका नाम था कीर्तिदा। फिर एक बार सत्संगी था, उसकी लड़की का नाम शुभदा, एक का नाम यशोदा, यश देने वाली। तो देखो हमारी सायो काका, उसमें यश आता है, यश देने वाली। और हमारी एकता, काका का स्वरूप। एकता मतलब काका, काका मतलब एकता। उसका जन्मदिन 1 से शुरू हुआ था। उस दिन एकादशी भी था, पहली तारीख भी था, सब गुरु हैं। ऐसा दिन था, हमने बोला इसका नाम एकता रख दो। तो शी बोथ आर डिवाइन चाइल्ड। चलो अभी हम महाराज का जन्मदिन मनाते हैं। आज देखो हम जन्मदिन मनाते हैं, एकता का तो एकता प्रकट है। हम जन्मदिन मनाते हैं सायोका का, तो सायोका प्रकट है। हम जन्मदिन मनाते हैं भगवान रामचंद्र का, तो भगवान रामचंद्र बोलो सियावर रामचंद्र। भगवान हाजिर है, क्योंकि
कि उसका जन्मदिन बना। रामनवमी के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, तो राम तो हाजिर हो गए ही। हमने भजन किसके लिए किया? और हमने बोला आज हम भगवान स्वामीनारायण का भी जन्मदिन मना रहे, आज ही उनका जन्मदिन है। और दोनों एक ही रूप है क्या? समझे कि नहीं? भगवान का रूप अलग अलग रूप से हमारे पास आते हैं। भगवान राम पहले आए तो उसने हमको मर्यादा सिखाया है। ये जंगल कायदा नहीं है दुनिया में है। मानव और पशु में क्या फर्क है? मानव में विवेक है और पशु में केवल इंस्टिंक्ट बेसिस है। इंस्टिंक्ट मतलब इमोशनलिटी, संवेदना के ऊपर जीते हैं क्या? खाने का मन हुआ खा लिया, पीने का मन हुआ तो पी लिया, भोगने का मन हुआ तो इधर भी भोग लिया। समझे कि नहीं? कुछ व्यवहार का मालूम नहीं है, लेकिन आदमी है तो मर्यादा है, विवेक है, इसके लिए उसने मर्यादा सिखाई। भगवान रामचंद्र ने पृथ्वी पर आके ये सिखाया है कि स्त्री का धर्म क्या है, पतिव्रता नारी का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, साधु का धर्म क्या है, भक्त का धर्म क्या है। हमारा शास्त्र सिखाता है क्या? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। समझे? इंग्लिश में हम हमारी धर्म पत्नी को क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में सहधर्मचारिणी क्या बोलते हैं? पमीला मालूम है? हमारी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? पत्नी को सहधर्मचारिणी, मतलब धर्म के कार्य के अंदर मुझे सहयोग देने वाली, साथ देने वाली। समझे? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं पत्नी को? वाइफ। फिर वाइफ का मीनिंग क्या होता है मालूम है? वाइफ का मीनिंग क्या होता है? वरीज इनवाइटेड फॉरएवर। क्या बोलते हैं? वरीज इनवाइटेड फॉरएवर। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि कोई भी धर्म का काम करना है तो पुरुष कमाने का काम करता है, लेकिन वो कमाने के बाद में उसको किस तरह से वापरना, जिसके हमारा पुण्य इस तरह से उदय हुए कि हमारी कीर्ति, हमारा यश हमेशा बना ही रहे। वो संजोग जो भगवान ने दिया है उसको इस तरह से वापरो कि जिससे वो बढ़े। समझे? कि मैं पैसा आया मेरे पास, मैंने किधर भी वापर दिया, ऐश आराम में, अय्यासी में वापर दिया, जुगार में वापर दिया तो क्या हुआ? लेकिन मैं ऐसा कर्म करूं कि इसी वजह से मेरा पुण्य और उदय हो जाए। मैं ऐसे ब्राह्मणों को खिलाऊं, ऐसा संतों को ही करूं, कोई धर्मशाला बंधाऊं, गांव में कोई अच्छा काम करूं, गरीबों को मदद करूं, तो ये मेरा पुण्य का काम किया। वो काम कौन करते? पत्नी नक्की करती है। पुरुष तो बोलते मैंने तो कमा के आपको दिया, किस तरह से वापरना वो तुम नक्की करो। क्या? समझे कि नहीं? मैं एम्बिशियस से बनाऊंगा कि इधर पैलेस बनाओ, इधर ये बनाओ, ये क्या, लेकिन मैंने जो आपको दिया उसको इस तरह से आप वापरो कि जिससे हमेशा मेरा बढ़ता रहे। इसके लिए हम पत्नी को क्या बोलते हैं? धर्म के देखो यज्ञ के अंदर भी पत्नी को अपना किधर बैठा था? दाई बाजू के पास, दाई बाजू बैठा थे क्या? उसको पहला यज्ञ में भी पुण्य देना है तो पुरुष स्त्री का हाथ पकड़ के यज्ञ में आहुति देता है। क्यों? क्या आहुति देने वाली तो तू है, मुझे तो भाई तो तेरे को साथ देता हूँ, तू जो करती है वो मुझे मंजूर है। तो हमेशा स्त्री के बिना यज्ञ भी नहीं करते लोग, कि मालूम है? कि भाई यज्ञ करना है तो 2 आदमी चाहिए साथ में, क्या वे हस्बैंड वाइफ चाहिए क्या? समझे कि मैं अकेला नहीं हुआ, मेरे साथ भगवान है। समझे क्या नहीं? मैं कभी अकेला हो ही नहीं सकता हूँ, काका जी मेरे साथ है क्या? तो ऐसा एक धर्म का नियम है। तो ये भगवान ने सब मर्यादा बनाई है क्या? तो भगवान राम ने राजा का भी प्रजा के प्रति क्या रूल्स है, और प्रजा का भी क्या रूल्स है क्या?
क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए कि प्रजा ने भी राजा का किस तरह आदर करना चाहिए और राजा ने प्रजा का किस तरह हित करना चाहिए, वो सब नियम किसने सिखाया? भगवान राम ने पृथ्वी पर आके पितृ राजा बेटे का अपने बाप के प्रति क्या फर्ज है वो भी सिखाया, और बेटे का बाप के प्रति क्या फर्ज है और बाप का बेटे के प्रति क्या फर्ज है, दोनों सिखाया। भातृ के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए वो भी किसने सिखाया? भगवान ने सिखाया। देखो राम कई ने ईर्ष्या से राम को जंगल में जाने की किसी की कानाफूसी से, क्या कानाफूसी किसने किया था? वो मंथरा ने, मंत्रा की कानाफूसी से उसने राम को जंगल में भेज दिया, बराबर है। लेकिन जो वचन दिया था तो वचन के प्रति दशरथ कितने जागृत थे, उसको अपना बेटा जाता था वो पसंद नहीं था, अपने प्राण त्याग कर दिया लेकिन वचन निभाया। और बेटे ने भी क्या बोला कि बाप इतिहास क्या बोलेगा, इसके लिए आप वचन निभाओ, मुझे जंगल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटे का बाप के प्रति फर्ज, बाप का बेटे के प्रति फर्ज। देखो फिर वो गादी किसको दिया? भरत को दिया। लेकिन भरत ने क्या किया? प्रभु ये गादी आपकी है, मैं नहीं, आप मुझे आपकी पादुका दे दो, मैं पादुका उनके ऊपर रखूंगा, पादुका का पूजन करूंगा, लेकिन मैं तो आपका प्रतिनिधि बन के मैं जीऊंगा, मैं तो ट्रस्टी बन के जीऊंगा, राज तो आपका ही है। देखो भाई, राज मिलते हुए भी बड़े भाई के प्रति छोटे भाई की क्या फर्ज बनती है निभाया। लक्ष्मण ने भी भाई भाई का कैसा संबंध निभाया। देखो लक्ष्मण ने एक किसने सिखाया सब? लक्ष्मण छोटे भाई होते हुए भी उसने शादी करी थी, क्या? राम जंगल में गए, तो सीता कौन थी? द्रुपद राजा की बेटी थी, राजघराने की औरत थी, क्या? राजा की राजकुमारी थी। फिर भी अपना पति जंगल में जाता है। जंगल के में जाने का किसके लिए मांगा था? राम को जंगल में भेजने का मांगा था, सीता को नहीं मांगा था। सीता के लिए नहीं मांगा था कि तू भी जंगल में जाना, लेकिन सीता ने बोला जहां मेरा पति, मैं तो उसकी परछाई हूं, जहां मेरा पति वहां मैं ही जाऊंगी। मेरा पति कैसा भी हो, शास्त्र में भी हमारी शिक्षा पत्र में भी है, चाहे आपका पति दुर्बल हो, गरीब हो, धनाढ्य न हो, समझे, कुछ भी हो, नपुंसक हो, कुछ भी हो, लेकिन पति को परमेश्वर के रूप से भजना। क्या इसको एक हमारी शिक्षा पत्र में लिखा है। क्या भगवान ने भी शिक्षा पत्र इस प्रकार दी है कि यह जंगल कायदा नहीं चलता है। आदमी और मानव में फर्क क्या है? मानव के अंदर विवेक बुद्धि होनी चाहिए, समझे कि नहीं? मिली तो मारी, नहीं तो ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं चलता है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी। क्या भगवान ने मिली तो मेरी, नहीं ऐसा नहीं चलता है, जो मिली वो मेरी। भगवान ने कानून बनाया, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो देखो सीता अपने पति की परछाई बन के राजघराने की औरत थी, लेकिन कष्ट सहन करके वो खुद उसकी परवाह किए बिना जंगल में गई। देखो संसार ही ऐसा है, सबको ज्वार भाटे आते हैं, लेकिन जिसके दाल भगवान है उसकी रक्षा ही होती है। अभी उसके साथ में लक्ष्मण गया, क्या बॉडीगार्ड बन के गया, किसका? बड़े भाई का बॉडीगार्ड बन के गया। अभी वो तो गया, राम को तो उसकी पत्नी साथ में थी, राम को तो उसकी पत्नी और उसकी फर्ज बनती थी कि भाई वो उसकी पत्नी है, पत्नी परछाई के रूप में है जा। लेकिन लक्ष्मण को क्या था? लेकिन लक्ष्मण गया तो जितना टाइम लक्ष्मण गया उतना टाइम उसकी वाइफ पत्नी उर्मिला ने भी वनवास नहीं धारण किया। वो अकेली रही और उसने राजी खुशी से अपनी पति की खुशी में अपनी खुशी मानी। जाओ तुम जंगल में जाते हो, मैं ऐसा कल्पांत नहीं करूंगी, तेरे बिना मैं क्या करूंगी, मेरे जख मारने को तेरे साथ शादी किया था। ऐसा नहीं बोली वो, क्या
है? समझा? तो शादी करना तो तेरे भाई के शादी करना था ना, आजकल होता ही नहीं ऐसा। ये का जमाना आया, ऐसा नहीं बोला कुछ। भगवान ने सब नियम दिया है। क्या भगवान ने सृष्टि पर कुछ नियम बनाए हैं, उसको मर्यादा सिखाती है। और मर्यादा की वजह से आदमी और जानवर में फर्क है। क्या यदि मर्यादा जीवन में न रखो, कोई डिसिप्लिन नहीं रखो, तो तुम और जानवर में क्या फर्क है? फिर तो हिप्पी लोग गाते हैं ना, दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम क्यों उसकी परवाह करें, हम जो चाहे सो करे, दम मारो दम मिट जाएगा। दम मारने से कोई गम मिटता है? दम मारने से और हौसला घुमाता है, आदमी और पागल बनता है। क्या और जब उसका फोर्स उतर जाता है तो पागल जैसा हो जाता है। ये सब ड्रगिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं। देखो उसको हौसला होता नहीं है। तुम ड्रग वाले को देख के डर जाओगे, लेकिन तुम एक सावधान हो जाओगे नहीं तो वो तुम्हारे से डर जाएगा। क्या सच बोलता हूं मैं। वो होश में नहीं है, उसको मालूम नहीं है। तो देखो भगवान ने रामचंद्र भगवान का ये उपकार मानते हैं कि भगवान ने हमको कितना क्या सिखाया, हम मर्यादा सिखाया, हमको आदमी को आदमी बनाया। क्या बोला? जाना है बेटा? लेकिन थोड़ा प्रसाद लेकर ले, भगवान को थोड़ा ये चढ़ा के डाल। एक चम्मच भगवान का, एक मीठा बेटा टीका लगाओ। ये महाराज चरणों में भी टीका लगाओ। लाओ बेटा। गॉड ब्लेस यू। बेटा ये समझाना, मैंने आपको किताब दिया है ना, दिया हुआ है। क्या समझे क्या नहीं? समझे? मेरा पति अंध हो, मेरा पति लूला हो, लंगड़ा हो, अपाहिज हो, गरीब हो, क्या कैसा भी हो, लेकिन मेरा पति मेरे लिए परमेश्वर है। समझे? फिर हमारे पास एक फैमिली आया, इन्हें ले लें। दूर प्रशांत उधर। क्या बोला भगवान ने? क्या बात कर रहा था? फैमिली आया। हमारे पास एक फैमिली आया। वो दो फैमिली में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ। तो हस्बैंड बोलते हैं, उसकी वाइफ को बोलता है, उसका साथ फ्रेंड जाओ बोलता है, हमारी संस्कृति क्या बोलती है? काका जी के पास दोनों झगड़ा लेके आए, हमारी संस्कृति क्या बोलती है? पति का धर्म क्या है? समझे कि नहीं? तुम पतिव्रता नारी के रब, तुम सीता के माफिक जीवन जीना चाहिए। क्या सीता ने क्या किया? तो उसकी जो वाइफ थी, उसने बोला पहला तू राम बन, बाद में सीता बनूंगा। क्या बोला? तू पहला राम बन, बाद में मैं सीता बनूंगा। देखो लेकिन भगवान ने कायदा दे दिया। क्या समझे? पत्नी क्या अपेक्षा रखता है कि तू राम बन, पहले तू व्यभिचार छोड़ दे, फिर तू एक पतिव्रत धारण कर, फिर मेरे को बोल। क्या आदमी घूमता रहेगा और पत्नी को बिना तू सीता बन के रहना, वो नहीं चलेगा। क्या नाउ वुमन आर इक्वली डायनामिक एज मैन। पहले तो डिपेंडेंट थी टोटली। क्या कि तू पगार, तो ऐसा कोई चलेगा कि औरत को बोलेगा तू पगार ला और मैं यश करूं, मैं बोलूं ऐसा पगार ला के मेरे को दे दे, तो चलेगा? नहीं चलेगा। हमारे एक आदमी इतना बड़ा पढ़ा हुआ है,
एक फैमिली है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, हाँ, उसकी वाइफ वो क्या बोलते है, ब्यूटी पार्लर का काम करती है, हाँ? उसमें से कमाती है अच्छा, लेकिन वो सब पैसा ले लेता है, क्या मेरे को दे दे, और वो तो ICS ऑफिसर है, IAS, क्या इतना बड़ा ऑफिसर है, हाँ, समझे क्या नहीं, मिनिस्टर के साथ काम करने वाला सेक्रेटरी, हाँ, लेकिन क्या मालूम कि क्या है उसके दिमाग में घुस गई है, मैं ये डायमंड का धंधा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, कुछ करता नहीं, घुमाता है क्या, हाँ? तो अभी उसकी वाइफ खुद बोलती है कि मैं कमा कमा के इसको देती हूँ और मेरे को वापरने देता नहीं है, और फिर मेरे पर जबरदस्ती करता है? मेरे को डाइवोर्स देना है, क्या करूं मैं? आई वॉन्ट टू डाइवोर्स, ऐसा नहीं चलेगा क्या, समझे कि नहीं? जैसे पति की और फर्ज है, वैसी पत्नी की और भी फर्ज बनती है, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे का साथ निभाना है, समझे कि नहीं? जब तुम ब्यूटी क्वीन है तो तुम मेरे पास, और बाद में मैं घूमता फिरता रहोगे तो भी नहीं चलेगा क्या? जो साथ संस्कार तूने दिया है, तेरी वजह से मैं हूं, तो भाई आपको जिंदगी में से तुम्हारी तबीयत ये हो कि कुछ भी हो, भाई आपको मेरा भी साथ रहेगा, क्या तेरा मेरा साथ अमर रहे। ये जीवन रामचंद्र जी ने गृहस्थ धर्म धारण करके आदमी को आदमी बन के जीना सिखाया। भगवान स्वामीनारायण ने वही बात को रबर स्टैंप मारा, ये अप्रूव किया, और ऐसा ही क्या सिखाया, शिक्षा पत्र दिया। फिर भी भगवान स्वामीनारायण ने यही बोला कि ये भगवान भक्त को भी पहचानना चाहिए कि भगवान ने एक धोबी की बात सुन के रामचंद्र भगवान ने सीता को क्या कर दिया, जंगल में भेज दिया। महाराज बोलते हमारी प्रकृति ऐसी नहीं है क्या, हम उसकी धोबी को कम अक्ल है तो हम उसको समझाएगा क्या, ऐसे दो आदमी को भेजेगा, लेकिन हम हमारे भक्त का ऐसा त्याग नहीं करेगा। आखिर में सीता कौन थी? पत्नी के रूप में, लेकिन भगवान की असल भक्त थी। अपना देह भाव भूल के, जब देह भाव नहीं था तब तो वो रानी होते हुए भी आई थी राजरानी के रूप में, और लेकिन जाना पड़ा जंगल में। देखो भगवान को भी ज्वार भाटे आते हैं, तो हम तो क्या है, बराबर के नहीं? लेकिन हमारे जीवन में आए तो हमको ये रखना है, एक दिन भी चले जाएंगे, भगवान मेरे साथ है। भगवान ने जो भी भगवान ने धारण किया है वो रक्षा के लिए किया। भगवान ने जो भी किया है वो लीला करिए। देखो भगवान जंगल में गए हैं तो असुरों का नाश करके सब ब्राह्मणों को, यज्ञ करने वाले को, जिसको सताते थे असुरी तत्व, उसका जिसके अंदर दिव्य तत्व था उनको सहन करना पड़ता था, उसकी रक्षा करी। तो भगवान तो हमेशा दिव्य ही है, भगवान के संत भी दिव्य ही है। ऐसा हमारा जीवन कबूल करे और सच्चा जन्मदिन मनाया। हम आज ये संकल्प करें क्या कि हे प्रभु, हम शिक्षा पत्री आपने हमने दिया है, और शिक्षा पत्री क्या है, ये दुनिया में सुखी होना है तो ये लक्ष्मण रेखा है। जो लक्ष्मण रेखा से बाहर जाओगे तो कोई आसुरी तत्व आपको हैरान करेगा। लक्ष्मण रेखा को बाहर जाओगे तो आसुरी तत्व हैरान करेगा, लेकिन मर्यादा के अंदर रहोगे तो तुम्हारी इज्जत भी बनेगी, भगवान भी तुमको पैसा देगा, भगवान भी दो आदमी तुम्हारी कदर भी करेगा। समझे, कोई जुगाड़ नहीं होगा। अब गांव जाते हो, पहले अभी बैंक है, पहले तो बैंक नहीं थी, तो आपके पास कोई सोना चांदी है, घरेना है, तो किसके घर पे रखोगे? कोई साहूकार के घर पे जाके रखोगे, भाई मेरा संभालना जब तक मैं आऊं क्या? कोई सज्जन के घर पे रखेगा कि जिसका आपको विश्वास है। कोई दारू पीने वाला है, क्योंकि जुगाड़ खेलने वाले उसके पास तुम रखोगे कि भाई मेरा संभालना? नहीं, मालूम है कि ये कब उड़ा देगा क्या मालूम यार इसका, और कल बोलेगा नहीं आपने मेरे को दिया ही नहीं था। जिसकी दो आदमी इज्जत करता है, ऐसे सज्जन के पास जाके तुम रखोगे। आज तो बैंक में लॉकर है, समझे कि नहीं? पहले तो नहीं था लॉकर, तो कहाँ रखते थे?
समझे? तो सज्जन, तो भगवान तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा, भगवान तुम्हारी कदर करेगा, भगवान तुमको संकट मोड़ने के पहले आपको बचा देगा। भगवान ने लक्ष्मण रेखा दौरी है क्या? हा? कि किसी को पैसा देना है तो 2 आदमी की साख लेना, हा? बाद में देना। आदमी किसी को पैसा देना है तो बैंक क्या करती है कि मैं बैंक के पास लोन लेने को जाऊं तो बोला 2 आपका गारंटर दो। क्या गारंटर के बिना देता है बैंक? हाँ, नहीं देता है क्या? हाँ? और तुम पैसा नहीं भरोगे तो गारंटर के पर आएगा। हाँ? तो भगवान ने देखो सब नियम बनाया है क्या क्या जिसकी वजह से आपको कोई आपके साथ गलत फहमी ना करे, क्या आपको उल्लू ना बना के जाए। क्या समझे कि नहीं? अरे मेरे को अभी जरूर है, अभी देख कल दे दूंगा। हम बोलेगा ये तकलीफ में फिर तो जाएगा तो गया ही गया। क्या सीधा मॉरिशस चला जाएगा, तुम्हारा पैसा लेके टिकट निकल के, तुम कहाँ ढूंढने का जाओगा? क्या पहले 2 आदमी लाओ कि क्यों जाना है, ये सच बोलता है तो मालूम पड़ेगा। तो भगवान ने दिया, स्वामीनारायण भगवान ने कल्याण का मार्ग खुला किया। तुम्हारे भगवान बोले मैंने कोई असुर को नहीं मारा है, फिर भी तुम मेरे को क्यों भगवान बोलते हो? तो बोले कि भगवान आपने सबसे बड़े असुर मारे हैं। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, मोह, माया, ये सबसे बड़ा असुर है। काम सबसे बड़ा असुर है। दुनिया में जितना भी न्यूज़पेपर में पढ़ो, किडनैपिंग किया, स्मगलिंग किया, क्या किया, समझे कि नहीं? एडल्ट्री किया, सब ऐसा ही केस है। क्या समझे कि नहीं? पूरा न्यूज़पेपर में देखो क्या है। ऐसे ऐसे शत्रु आदमी अपने मन को वश नहीं कर सकता है। भगवान आपने हमको मन की पहचान दिया, मन से ऊपर उठने का, और मन से हमारी रक्षा करी, मन के भावों से, दुनिया के कचरों से हमारी रक्षा करी। क्या देखो ऐसे भगवान आप स्वामीनारायण प्रकट हुए, आप सबको जाना भी है, लेकिन आप सब आए, सब आप आज हमारे ओरडे भजन गाओ, सब भगवान को हमारे चलो आज हमारी सेठानी गलगोटी बेन आई है, नहीं आने वाली थी फिर भी आई है, तो भगवान को अभिषेक करेगी। चलो और पहले हमारा जिसके घर पे पूजा है ऐसे है हमारे बबीता बेन और युवराज भाई आ जाओ। चलो 5 आदमी भगवान को अभी आमा भजन के जमुना जल में केसर गोली भगवान को जल चढ़ावा। जमुना जल में केसर गोली जमुना जल में केसर हरवे हाथ चमच नहीं चढ़ाओ, चमच लगवाओ। जमुना जल में केसर स्नान करो हरवे हाथे हमको लाड लड़ाओ स्वामरा चलो आज हमारा जन्मदिन है, ऐसी सायोका दीदी इधर आवे। चलो भगवान एकता दीदी इधर आ जाओ, दोनों भगवान को जल चढ़ाओ। चलो आज चढ़ाओ, पहला चरणामृत चढ़ाओ। भगवान को चरणामृत। बोलो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहित। ये चलाओ। मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगण सुता गायत्री चैव सावित्री शांति पुष्टि करिष्ठता आयान्तु महापूजार्थं दुरित क्षयकारिका ततो हि सर्वतीर्थानि देवा सर्वे त्वयि स्थिता त्वयि तिष्ठन्ति सर्वाणि यत काम फल प्रदा। ओम हे महाराज बोलो ओम स्वामी नारायण। आओ बेटा भरत भाई आओ, आपको जाना है ना फिर अभी जल्दी करेंगे।
स्वामी नारायण ओम स्वामी नारायण ओम स्वामी नारायण ओम स्वामी नारायण हाँ दूर चढ़ाओ जरा ओम स्वामी नारायण ओम स्वामी आओ राय साहेब आओ स्वामी नारायण ओम स्वामी आओ शरद ओम स्वामी नारायण 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 आओ मौसा मौसी मौसी आओ नारायण नारायण दिवा बाजू थोड़ा करते नीचे नारायण बस एक एक करके जाओ बस आओ मौसी पैट्रिक बासा वेलकम Yes, Father. आओ दीदी दीदी आओ दीदी आओ चलो चलो भगवान ने लो भगवान का टीका लगाओ आप भी लगाओ well thank you I do it too for you जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण आओ भगवान को खा ओम स्वामी नारायण भगवान